Audio Jungle. पंजाब प्रदेश आरएसएस संगठन के महामंत्री दिनेश बाई ने 3 कृषि कानून वापसी पर कहा कि किसान के हित में मोदी सरकार ने 3 कृषि बिल लागू किए थे और भारत में उन कानूनों का स्वागत भी किया गया था। यहां तक कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने भी कहा था कि मेरे जो पिता महेंद्र सिंह टिकैत है, उनके सपनों को पीएम मोदी ने पूरा किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत अफवाह पैदा की और किसान बिल के बारे में आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे थे जो राष्ट्र की और पंजाब की एकता, अखंडता और अमन चैन शांति को भंग करना चाहते थे। इसके साथ ही राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। उसके कारण किसान आंदोलन 1 साल तक चला। उसके बाद काफी समझाने और वार्तालाप के बाद यहां तक कि किसान संगठन की वार्तालाप हुई, लेकिन उसमें भी कोई किसान बिल हित को नहीं समझ पाया। लंबे इंतजार के बाद देश की अखंडता के लिए, पंजाब की अमन शांति के लिए प्रधानमंत्री की ओर से ये बिल वापस लिए गए। इंडियन मिरर टुडे के लिए चंडीगढ़ से निधि की रिपोर्ट। कानून लागू किए गए थे, अब उन्हें पीएम मोदी की ओर से वापसी का ऐलान कर दिया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जिस तरीके से किसान के हित में मोदी सरकार ने 3 बिल कानून लागू किए थे और ऑल ओवर भारत के अंदर उन कानूनों का स्वागत भी हुआ था। यहाँ तक कि जो आंदोलन में रत हैं राकेश टिकैत, उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आपने मेरे जो पिता थे महेंद्र सिंह टिकैत, उनके सपनों को साकार किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कन्फ्यूजन पैदा किया और किसान बिल के बारे में आंदोलन शुरू कर दिया। उस आंदोलन के कारण ऐसा लगा कि जो शुद्ध भाव से किसान आंदोलन था, उस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग घुस गए जो राष्ट्र की और पंजाब की एकता, अखंडता को भंग करना चाहते थे, अमन चैन शांति को भंग करना चाहते थे और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान करते थे। उसके कारण 1 साल तक चला। काफ़ी समझाने के बाद और वार्तालाप के बाद, यहाँ तक कि सरकार की और किसान संगठनों की भी वार्ता हुई, लेकिन उसमें भी लगा कि उनको किसान हित नहीं, उनको लग रहा था कि किसानों का अहित हो रहा है। और इस आधार पर लंबे इंतजार के बाद देश की एकता, अखंडता के लिए और पंजाब की अमन चैन शांति के लिए, इसको देखते हुए परम पवित्र गुरु पर्व पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो जनता के हित में है और देश के हित में है, उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब लागू करेंगे, जब तक स्थगित किए जाते हैं, और उनको रद्द किया गया है। सर, आखिरकार काफी लंबे समय के बाद बीजेपी सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन बहुत लंबा समय ले लिया गया। इसके कारण क्या कारण रहा इसका? लंबा समय तो ये कोशिश की गई कि समझाया जाए, समझ जाएंगे, लेकिन उसमें आंदोलन का रूप ही बदल गया था। और आंदोलन के रूप में 26 जनवरी की घटना हुई, निहंगों के द्वारा दलित की हत्या कर देना, उसके साथ साथ बंगाल की एक बालिका के साथ रेप होना और ऐसे असामाजिक तत्वों का उसमें जो दिशा बदल देना, तो उससे लगा कि इससे राष्ट्र का नुकसान होगा। और इस आधार पर एक लंबे अंतराल में समझाने की कोशिश की। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझाने की कोशिश की जाती, नहीं समझते तो उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। सर, अभी भी किसान में बहुत सी मांग, अभी भी अपनी चीज पर अड़े हुए हैं, अभी भी उनकी बहुत सी मांग है, तो इस पर बीजेपी क्या विचार करेगी? अब तो ये भारत लोकतंत्र के देश है
अब इसमें स्पष्ट होगा कि वास्तव में वो किसान कानून रद्द करना चाहते थे कि उसके पीछे मकसद कुछ और था, और कौन लोग हैं वो। तो इस पर डटे हुए हैं। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बड़ी नम्रता से और माफ़ी मांगते हुए कहा है कि 1 साल का कार्यकाल बहुत होता है, अब वो आप घर को लौट जाइए, बाइक चले जाइए। लेकिन इसमें अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनका सोचने का विषय है कि इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।